नमस्कार योद्धाओं। लगभग 2400 साल पहले दार्शनिक डायोजनीज ने अपने समय के सबसे गहरे सत्य को दिखाने के लिए ऐसा काम किया जिसे आज भी लोग सुनकर असहज हो जाते हैं। उसने भीड़-भाड़ वाले बाजार के बीच सबके सामने अपनी शारीरिक भूख शांत की और ठंडे स्वर में कहा, काश भूख भी इतनी आसानी से मिटाई जा सकती। यह कोई पागलपन नहीं था, बल्कि मानव भ्रम को चीर देने वाली उसकी निर्दयी बुद्धि थी। उसी दृष्टि से मैं तुम्हें आने वाले कुछ मिनटों में यह दिखाने वाला हूं कि हर वो आदमी जिसने किसी औरत से सच्चा प्रेम किया, वह मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे बड़े भ्रम का शिकार हुआ है। अंत तक या तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा या तुम्हारा मन पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। कल्पना करो एक ऐसे आदमी की जो इतना बेपरवाह था कि उसने अपना घर छोड़कर एक बैरल में रहना चुना, जो खुलेआम हस्तमैथुन करता था, और जब सिकंदर महान उसके पास आया तो उसने कहा, मेरी धूप से हट जा। यही था डायोजनीज ऑफ सिनोप, एक ऐसा दार्शनिक जो सिर्फ सोचने वाला नहीं था बल्कि भ्रमों को तोड़ने वाला था। वह सत्य को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करता था जो समाज के बनावटी आदर्शों को चीर देता था, और उसका सबसे बड़ा निशाना था रोमांटिक प्रेम का मिथक। ज्यादातर पुरुष अपने पहले भावनात्मक घाव से कभी नहीं उभरते। वे सालों तक, कभी कभी पूरी जिंदगी तक उस भावना की छाया का पीछा करते रहते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। लेकिन डायोजनीज, उसने कभी पीछा नहीं किया, कभी गिड़गिड़ाया नहीं, कभी किसी स्त्री की कृपा के आगे नहीं झुका, और इसी वजह से वह अपने युग का सबसे आजाद इंसान था। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। प्राचीन एथेंस में एक सुंदर स्त्री रहती थी। उसका नाम था लाइस। वह नगर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी और वेश्या थी। सेनापति, कवि, राजा सभी उसके आकर्षण में पागल थे। लोग सोने के सिक्के लुटा देते थे सिर्फ एक रात उसके साथ बिताने के लिए। एक दिन एक युवा दार्शनिक जो उस पर मोहित था डायोजनीज के पास आया। उसने गर्व से कहा, लाइस मुझसे प्रेम करती है। जब मैं बोलता हूं तो मुस्कुराती है। डायोजनीज ने अपने कच्चे प्याज के भोजन से नजर उठाए बिना कहा, मूर्ख, उस मुस्कान की कीमत 300 द्राखमा पड़ेगी। युवक ने अपमानित होकर वहां से चला गया। लेकिन एक सप्ताह बाद वह टूट चुका था। लाइस ने उसका सारा धन लूट लिया था और किसी अमीर आदमी के साथ चली गई थी। डायोजनीज ने ठाका लगाया और कहा, तुम और एक भिखारी में बस इतना फर्क है, भिखारी जानता है कि उससे लूटा जा रहा है, और यही पहला सबक है। औरतें वैसे प्रेम नहीं करती जैसे पुरुष करते हैं। आज का आदमी यह सोचकर बड़ा होता है कि प्रेम एक बराबर का सौदा है। तुम निष्ठा दो और बदले में निष्ठा पाओगे। तुम समर्पण करो और बदले में समर्पण मिलेगा। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। 19वीं सदी का जर्मन कवि हेनरिक फोन क्लाइस्ट एक औरत से प्रेम करता था, हेनरिएटे फोगेल से। वह उसके लिए कविता लिखता, अपनी आत्मा उसके पैरों में रख देता। जब वह बीमार पड़ी, उसने उससे कहा, मुझे मौत दे दो। क्लाइस्ट ने उसकी इच्छा पूरी की। उसने गोली चलाई, पहले उसे मारा, फिर खुद को। उसकी अंतिम बात क्या थी? धन्यवाद। न आंसू, न पश्चाताप, बस एक ठंडी स्वीकृति। यही है स्त्री के मन का नंगा सत्य। वह भावनाओं से नहीं, परिणामों से संचालित होती है। उसका स्वभाव हमेशा उस दिशा में चलता है जहां उसे सबसे अधिक लाभ, सुरक्षा या प्रतिष्ठा मिलती है। डायोजनीज इसे भली भांति समझ चुका था। जब उससे पूछा गया कि वह शादी क्यों नहीं करता, उसने उत्तर दिया, विवाह मूर्खों का कारागार है। क्यों अपने गले में ऐसी जंजीर डालूं जो हर समय किसी और मजबूत जंजीर की तलाश में हो? हर पुरुष अपने पहले विश्वासघात को याद रखता है। शायद वह स्कूल की लड़की थी जिसने छुपकर तुम्हें चूमा और अगले दिन दोस्तों के बीच तुम्हारा मजाक उड़ाया। शायद वह मंगेतर थी जिसने हमेशा साथ रहने की कसम खाई और फिर किसी अमीर आदमी के साथ चली गई। कहानी कोई भी हो, घाव एक ही होता है, और यही सच्चाई है जिसे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारा दिल टूटना गलती नहीं थी, वह एक सबक था। प्राचीन स्पार्टा में जब बच्चे 7 साल के होते थे तो उन्हें घर से निकालकर जंगल में छोड़ दिया जाता था। कमजोर मर जाते थे और जो लौटते थे वे योद्धा बनते थे। क्यों? क्योंकि दर्द ही वह प्रक्रिया है जो पुरुष को या तो तोड़ देती है
या उसे अजेय बना देती है, क्योंकि स्पार्टनों ने यह समझ लिया था कि असली शिक्षा सिर्फ दुख से मिलती है। तुम्हारा टूटा हुआ दिल कोई त्रासदी नहीं है, वह तुम्हारी पहली झलक है स्त्री स्वभाव के नग्न सत्य की। डायोजनीज ने कहा था, जो पुरुष किसी औरत के लिए रोता है वह उस कुत्ते की तरह है जो चांद पर भौंकता है, न चांद उसे सुनता है न परवाह करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वही पीड़ा जो तुम्हें तोड़ गई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, वही दर्द जिसने तुम्हें कमजोर किया वही तुम्हारा हथियार भी बन सकता है। यहीं से फर्क शुरू होता है। नरम दिल आदमी यहीं रुक जाते हैं और मजबूत आदमी यहीं से उठते हैं। हर पुरुष के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब भ्रम का पर्दा फट जाता है। वह बिजली की तरह गिरता है और बचपन से सीखे हर झूठ को राख कर देता है। किसी के लिए यह क्षण ठंडी खाली बिस्तर की रात में आता है जब वह जा चुकी होती है। किसी के लिए यह किसी स्त्री की तिरस्कार भरी मुस्कान में छिपा होता है जो जानती है कि अब खेल उसके हाथ में है। पर परिणाम हमेशा एक ही होता है। प्रेम कोई अनुबंध नहीं है, यह एक खेल है और तुम अब तक आंखें बंद करके खेलते रहे हो। इस सच्चाई को डायोजनीज से बेहतर कोई नहीं समझ पाया। जहां प्लेटो आदर्श संसार की कल्पना में खोया था और सुकरात नैतिकता पर तर्क कर रहा था, वहां डायोजनीज मिट्टी और धूल में जी रहा था। वह प्रेम के आदर्शों पर हंसता था और उन पुरुषों को देखता था जो न्याय की भीख मांगते थे। वह न क्रूर था न कटु, वह बस जागा हुआ था और यही उसे खतरनाक बनाता था। इतिहास हमेशा उन पुरुषों को याद रखता है जिन्होंने अपने दर्द को शक्ति में बदला, जैसे रोम का सेनापति गायस मारियस, जिसे धोखा देकर निर्वासित किया गया लेकिन जिसने उसी अपमान को अपने ईंधन में बदल दिया और सत्ता वापस हासिल की, या फ्रीड्रिक नीत्शे, जिसे लू सालोमे ने ठुकरा दिया और वह वर्षों तक अकेलेपन में खो गया, लेकिन जब लौटा तो उसने लिखा द स्पोक ज़राथुस्ट्रा, वह ग्रंथ जिसने दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। इन पुरुषों ने अपने दुख के नीचे दबना नहीं चुना, उन्होंने अपने दर्द को इस्पात में ढाल दिया। डायोजनीज भी इसी नियम पर जीता था। जब समुद्री लुटेरों ने उसे पकड़कर गुलाम बनाकर बेच दिया तो वह न रोया न दया मांगी। उसने खरीदार की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें एक नेता की जरूरत है, मुझे रख लो। उसकी निर्भीकता देखकर खरीदार दंग रह गया और डायोजनीज को अपने बच्चों का शिक्षक बना लिया। यही है भावनात्मक रूपांतरण का पहला नियम। दर्द एक मुद्रा है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। अधिकतर पुरुष इस मुद्रा को बर्बाद करते हैं। वे यादों में डूबे रहते हैं, उसके स्पर्श में, उसकी हंसी में, उसकी आंखों में जो कभी उन्हें देखती थीं। वे अपने मन को उन सवालों से यातना देते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। मैं उसके लिए पर्याप्त क्यों नहीं था? उसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं? डायोजनीज ऐसे आदमियों का मजाक उड़ाता। एक बार एक प्रेम विक्षिप्त युवक ने उससे पूछा, मैं किसी औरत को भूलूं कैसे? डायोजनीज ने उसे सड़ा हुआ मछली का टुकड़ा पकड़ाया और कहा, इसे लेकर बाजार में घूमो। वह गया। जब लौटा तो दुर्गंध असहनीय थी। डायोजनीज बोला, अब इसे फेंक दो। युवक ने फेंक दिया। क्या अब उसकी कमी महसूस हो रही है? डायोजनीज ने पूछा। नहीं, युवक ने कहा। डायोजनीज मुस्कुराया, तो फिर उसे क्यों याद करते हो? स्त्रियां हमेशा से नियमों को समझती आई हैं। वे मनोवैज्ञानिक युद्ध की जन्मजात विशेषज्ञ हैं। जब पुरुष तलवारें चलाते थे, साम्राज्य खड़े करते थे, तब स्त्रियां सत्ता की सबसे पुरानी कला सीख रही थीं, भ्रम के जरिए नियंत्रण की कला। कैथरीन द ग्रेट को याद करो, जिसने अपने ही पति को हटाकर रूस की महारानी बनने तक का रास्ता मोह और रणनीति से तय किया। या क्लियोपेट्रा को सोचो, जिसने सिर्फ सुंदरता से नहीं बल्कि ताकत और नाजुकता के सटीक संतुलन से जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों को अपने जाल में बांध लिया। उन्होंने युद्ध तलवार से नहीं, प्रभाव से जीते। ये स्त्रियां खलनायिका नहीं थीं, उन्होंने बस खेल को समझ लिया था और उसे सबसे ऊंचे स्तर पर खेला था। डायोजनीज इस भ्रम के पार देख सकता था। एक बार एक प्रसिद्ध नर्तकी ने घमंड से कहा, मैं किसी भी पुरुष को अपने प्यार में डाल सकती हूं। डायोजनीज मुस्कुराया और बोला, मुझ पर आजमाओ। वह स्त्री पूरी कोशिश में लग गई। उसने उसकी तारीफ की, उसका हाथ छुआ, उसके कान में मोहक बातें फुसफुसाईं,
डायोजनीज ने ऊबकर जम्हाई ली। फिर वह स्त्री और आगे बढ़ी। उसने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। डायोजनीज ने अपनी दाल से नजर तक नहीं उठाई। शांत स्वर में बोला, तुम्हारा शरीर तुम्हारा हथियार है, पर मैं तुम्हारा निशाना नहीं हूं। और यही है दूसरा नियम, कोई भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उनके खेल में उतरते नहीं। आज का आदमी भावनात्मक नियंत्रण में डूबा हुआ है। उसे सिखाया जाता है, नरम बनो, खुलकर बोलो, अपने जज्बात दिखाओ। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, आकर्षण खत्म हो जाता है, सम्मान मिट जाता है और रिश्ता टूट जाता है। डायोजनीज को यह पहले से पता था। एक बार एक पुरुष उसके पास आया और बोला, मेरी पत्नी अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रखती, जब से मैंने उसे अपने दिल की सारी बातें बताई हैं। डायोजनीज ने उसे पानी का प्याला दिया और कहा, इसे गिरा दो। उसने गिरा दिया। अब इसे वापस रखो। वह असहाय होकर बोला, नहीं रख सकता। डायोजनीज ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर गिराया ही क्यों था? वह जानता था, भावनाएं जब पूरी तरह उंडेल दी जाती हैं तो उनका मूल्य खत्म हो जाता है। पर असली रूपांतरण स्त्रियों पर अधिकार पाने में नहीं है, बल्कि खुद पर अधिकार पाने में है। स्टोइक दार्शनिक इसे अपाथेया कहते थे, भावनाओं से मुक्त अवस्था। बौद्ध इसे वैराग्य कहते हैं और डायोजनीज इसे कहता था, कुत्ते की तरह जीना, न कोई आसक्ति, न कोई अपेक्षा, न छोड़े जाने का भय। जब सिकंदर महान उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? डायोजनीज ने शांत स्वर में कहा, हां कर सकते हो, जरा हट जाओ, तुम मेरी धूप में खड़े हो। यही है अचल मन, जो धन पर नहीं टिका, प्रेम पर नहीं टिका, बल्कि जरूरतों की अनुपस्थिति पर टिका है। अधिकतर पुरुष इस अवस्था तक नहीं पहुंचते। वे जिंदगी भर किसी की स्वीकृति के लिए तड़पते हैं, किसी की नजरों में अपने मूल्य की पुष्टि पाने के लिए खुद को बदलते हैं, और जैसे ही कोई बेहतर आता है उन्हें फेंक दिया जाता है। लेकिन जब एक पुरुष जागता है, जब वह पीछा करना छोड़ देता है और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करता है, तब दर्शन शक्ति बन जाता है। हर पुरुष की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ उलट जाता है। वह धीरे धीरे नहीं आता, वह गरज के साथ टूटता है। हर विश्वास ढह जाता है और उसकी जगह शांति नहीं बल्कि आग जन्म लेती है। और उसी क्षण तुम देखते हो, हर आंसू जो बहाया, हर रात जो जागे, हर बलिदान जो प्रेम के नाम पर दिया, वह किसी और के लिए नहीं था। वह तुम्हारी अपनी टूटन के लिए था, तुम्हारी अपनी लालसा के लिए, देखे जाने की, चाहे जाने की भूख के लिए। डायोजनीज इसे किसी से बेहतर समझता था। उसने कभी प्रेम की भीख नहीं मांगी, कभी ध्यान के लिए सौदेबाजी नहीं की। वह बैरल में रहता था, खुलेआम अपने शरीर की जरूरतें पूरी करता था और निर्धन मर गया। फिर भी उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि राजा तक कांपते थे। पुरुषों को बेचा गया सबसे घातक भ्रम यह है कि किसी स्त्री का प्रेम पाकर ही वह पूर्ण हो सकता है। इतिहास ऐसे पुरुषों की कब्रगाह है जिन्होंने इस झूठ पर विश्वास किया। समसन, जो अपनी ताकत से पूरी सेनाएं हिला देता था, एक औरत के धोखे से नष्ट हो गया। ऑर्फियस, जिसने अपनी प्रेयसी यूरिडाइस के लिए मृत्यु लोक तक की यात्रा की, पर एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसे हमेशा के लिए खो दिया। यहां तक कि हेरक्युलिस, जिसने अपनी पत्नी के दिए झर से जलकर खुद अपनी चिता सुलगा ली क्योंकि उसने उसे प्रेम का उपहार समझा। ये कहानियां हो प्रेम की नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं समय में खुदी हुई। डायोजनीज ऐसे भावुक पतनों पर हंसता था। एक बार एक युवक उसके पास आया, टूटे दिल के साथ, क्योंकि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ चली गई थी। डायोजनीज ने चुपचाप सुना, फिर जमीन से एक मरा हुआ चूहा उठाया, उसकी पूंछ पकड़कर सामने किया। युवक घृणा से पीछे हट गया। डायोजनीज बोला, तुम एक सड़े हुए शव से घिन खाते हो, लेकिन किसी स्त्री को अपने आत्मा को सड़ने दोगे? यहीं से शुरू होती है आत्मनियंत्रण की पहली कठोर विधि। न प्रेम, न शारीरिक सुख, न साथ, इनमें से कोई भी तुम्हारी गरिमा की कीमत के लायक नहीं है। ज्यादातर पुरुष यह सबक कभी नहीं सीखते। वे औरत की स्वीकृति के पीछे वैसे ही भागते हैं जैसे कोई नशेड़ी अपने अगले नशे के पीछे। हर बार वही भ्रम, वो बाकी सब जैसी नहीं है। अगर मैं थोड़ा और प्रयास करूं तो वह रुक जाएगी। पर हर बार वही नतीजा, टूटना, जलना और खुद से हार जाना। लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो घुटनों पर बने रहो या उठ खड़े हो जाओ। एक कहानी है जिसे किताबों में शायद ही पढ़ाया जाता है।
एक शाम डायोजनीज अपनी सादी दाल खा रहा था। तभी एक अमीर आदमी गुजरा और व्यंग्य से बोला, अगर तुम राजा की थोड़ी चापलूसी कर लो तो इस तरह झूठे बर्तन से खाना न खाना पड़े। डायोजनीज ने बिना सिर उठाए कहा, अगर तुम झूठे बर्तनों पर जीना सीख लो तो राजा की चापलूसी करने की जरूरत ही न पड़े। यही है आवश्यकता को मार देने का अर्थ। ज्यादातर पुरुष अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। उन्हें सेक्स चाहिए, उन्हें प्रशंसा चाहिए, उन्हें चाहा जाना चाहिए, और यह भूख, स्त्रियां इसे पहचान लेती हैं जैसे पानी में खून की गंध। वही भूख उन्हें दूर भी करती है और वही भूख उन्हें तुम्हारे ऊपर शक्ति भी देती है। डायोजनीज इसे किसी से बेहतर समझता था। एक बार कोरिंथ की सबसे प्रसिद्ध वेश्या ने उसे प्रस्ताव दिया, तुम्हारे लिए मैं मुफ्त में तैयार हूं। डायोजनीज ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई सड़े हुए अंजीर बांट रहा हो तो क्या मैं सिर्फ इसलिए लूं क्योंकि वे मुफ्त हैं? वह स्त्री क्रोधित हो गई। तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? डायोजनीज ने कंधे उचकाए, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और यही है दूसरा नियम। जिस क्षण तुम उसे जरूरत मानना छोड़ देते हो, उसी क्षण से वह तुम्हें चाहना शुरू करती है। यह कोई चाल नहीं है, यह कोई रणनीति नहीं है, यह बस शक्ति का सबसे नग्न सत्य है। जो पुरुष स्वयं में पूर्ण है उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। तो फिर असली स्वतंत्रता कैसी दिखती है? इसका मतलब स्त्रियों से घृणा नहीं है, न यह कि प्रेम को अस्वीकार करो। इसका मतलब बस इतना है, प्रेम ऑक्सीजन नहीं है, उसके बिना तुम मरोगे नहीं। डायोजनीज हर दिन इसी सत्य में जीता था। उसके पास कुछ नहीं था, वह किसी का उत्तरदायी नहीं था। जब भूख लगती तो खाता, जहां मन होता सो जाता, जब इच्छा होती तब आनंद लेता। और जब सिकंदर महान ने उससे पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? डायोजनीज ने कहा, हां, जरा हट जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। यही है सच्चा मुक्त पुरुष, वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह जो किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। वे यह सब सुनते हैं, उनके भीतर आग जल उठती है और फिर वे भूल जाते हैं। एक मुस्कान, एक कोमल स्पर्श, एक झूठा वादा, और वे फिर उसी पुराने जाल में लौट जाते हैं। अपना आत्मसम्मान गिरवी रखकर कुछ टुकड़ों के बदले में खुद को बेच देते हैं। ऐसे मत बनो। उस पुरुष की तरह बनो जो कह सके, मैं प्रेम का आनंद लूंगा पर कभी उस पर निर्भर नहीं रहूंगा। वह पुरुष जो सम्मान के मरते ही चला जाए, जो जब पूछा जाए तुम्हें किस बात का डर है, तो बस एक शब्द कहे, किसी का नहीं। डायोजनीज वैसे ही मरा जैसे वह जिया, अवश, अडिग और आजाद। जब उससे पूछा गया कि मरने के बाद उसे कैसे दफनाया जाए, उसने कहा, मुझे जंगली कुत्तों के हवाले कर दो, कब्र का क्या करूंगा। मरने के बाद भी उसने स्वामित्व से इनकार किया। तो अब खुद से पूछो, इस मोड़ पर, इस क्षण पर, क्या तुम जिंदगी रेंगते हुए बिताओगे, किसी के प्रेम के लिए भीख मांगते हुए, या अपनी आवश्यकता को जला दोगे और उस पुरुष के रूप में उठोगे जिसे कोई बांध नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता? फैसला तुम्हारा है। जो भी ये सुनकर समझ गया कि प्रेम से पहले गरिमा आती है, वो नीचे लिखे, मैं अब आजाद हूं, और अपने शहर का नाम भी लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।